आप लोगों का केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला पार्ट जो है वो चल रहा है। उससे रिलेटिव पहले मैं आपको वीडियो भेज चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को समीकरण किस प्रकार संतुलित की जाती है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक वो होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद वो होते हैं जो बनते हैं। अगर इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अभी हमने ये समझा कि संतुलित समीकरण क्या होती है, अब हम समझेंगे असंतुलित समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान रहती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक मैंने नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। यहाँ पर देखो, अगर हम Fe देखें अभिकारक में तो आप देख रहे होंगे Fe यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, Fe3, यानी यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, उत्पाद में 3 है। ऐसे ही अगर हम देखें अभिकारक में तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और उत्पाद में देखें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में भिन्न भिन्न है तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसलिए कहने मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसका द्रव्यमान और वो जिससे बनती है उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इसका दो निष्कर्ष ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। कहने मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अभिकारक मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में समझाया था, वो होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे हम। तो देखो, पहले हमें समीकरण जो दे रखी है ए, वो दे रखी है H2+Cl2 एरो HCl। यानी अगर हम अभिकारक की ओर देखें, लेफ्ट हैंड देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की देखो परमाणु की संख्या कितनी है, बताओ। यानी अभिकारक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन
की जो परमाणुओं की संख्या है वो आपको कितनी दिख रही है, 2, यानी H2 है। देखो H2, यहाँ पर परमाणु कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग क्लोरीन देखें तो Cl2, यानी यहाँ पर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 2 है। फिर एरो है HCl, यानी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड देखें यानी उत्पाद की ओर देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऐसे ही क्लोरीन की भी संख्या कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखो नीचे देखो मैंने किए है कि HCl के आगे हम 2 बढ़ा देंगे। अब हमने क्या किया, HCl के आगे देखो ये हमने 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2 हो गई और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस प्रकार यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर हम देखें तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो वो एक समीकरण और देख लीजिए आप, जैसे N2 + H2 एरो NH3। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड की अगर ओर देखें हम तो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बच्चों कितनी है, बताओ, 2 है। अगर हम राइट हैंड देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है ना। तो हमें यानी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको यानी बराबर करते हैं जिनके परमाणु की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर NH3 में देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और उधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यानी लेफ्ट हैंड में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और राइट हैंड में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड में जो NH3 लिखा हुआ है उसके आगे हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। जब हम 2 लिख देंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले से 3 थे और हमने 2 बढ़ा दिया तो उस 2 की उस 3 से गुणा हो जाएगी। तो यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई, अब 6 हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में देखो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, 2 है। तो हम क्या करेंगे, H2 के आगे 3 लिख देंगे। ठीक है ना। तो 3 × 2 तो कितने हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड परमाणु की संख्या क्या करते हैं, समान करते हैं। एक समीकरण और देख लो, H2S + O2 एरो H2O + SO2। अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड कितने हैं, परमाणु की संख्या कितनी है हाइड्रोजन की, 2। और राइट हैंड में भी कितनी है, 2 है। इसी प्रकार देखो S लेफ्ट हैंड देखो यानी अभिकारक में देखो तो S परमाणु की संख्या 1 है। राइट हैंड में अगर हम देखें तो S परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, अगर हम अभिकारक की ओर देखें यानी लेफ्ट हैंड देखें, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और राइट हैंड अगर हम देखें तो कितनी है, 2। तो SO2 में 2 ऑक्सीजन हो गए और H2O में 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन की संख्या। तो हम क्या करेंगे,
कि जो O2 है यानी अभिकारक में यानी लेफ्ट हैंड में हम O2 के आगे क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने थे, 3। तो क्या करेंगे हम, SO2 के आगे भी हम 2 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 4 और 1 इधर था H2O की तरफ, तो 5। अभी भी एक कम है, तो हम क्या करेंगे, H2O के आगे 2 लिख देंगे। तो 2 और 4 कितने हो गए, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 हो गई। अब हुआ क्या कि S के परमाणुओं की संख्या अलग हो गई। राइट हैंड में अगर हम देखें तो S के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, H2S के आगे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर वह अब हम देखें तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मैं कुछ रासायनिक समीकरण दूंगा होमवर्क में, जिसे आपको संतुलित करना होगा।